हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। जो हमारा चैप्टर था वो था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन टू अदर ऑब्जेक्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो वर्ड से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग मतलब उस पर कोट करना किसी चीज़ का। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन टू अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल की दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। हम इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए या फिर कोरोजन से बचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब कोरोजन क्या होता है? व्हेन द सरफेस ऑफ अ मेटल इज अटैक्ड बाय एयर, वाटर एंड सम अदर सब्सटेंसेस, इट इज सेड टू बी कोरोडेड। दिस फिनोमिना इज नॉन एज कोरोजन। तो कई बार क्या होता है कि सरफेस, हम किसी भी मेटल की सरफेस पे देखते हैं कि हमें कुछ ब्राउन टाइप का या फिर वो एयर के या वाटर के कांटेक्ट में आ गए हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें हमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, वो या हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाती है, कोरोडेड हो जाती है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। एग्जाम्पल की बात करें तो ये बैटरी है, बैटरी वायर से कनेक्टेड है। यहाँ एक कंटेनर में जो है हमारे पास किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ पर कॉपर प्लेट्स लगी हुई हैं। यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से हमें क्या क्या मिला, कॉपर और सल्फेट का सॉल्यूशन हमें मिला, और इन दोनों को मिलाकर क्या बना, कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया गया। कॉपर सल्फेट डिसोशिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट, और जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का पास हुआ तो ये किस में डिसोशिएट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर और सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट। अब हमने एग्जाम्पल में देखा था बैटरी है, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो कॉपर जो है, कॉपर क्या होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उस पे जो इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं कॉपर के, उस पे जाके क्या होता है, डिपॉजिट होता है। कॉपर प्लेट ऑन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गैस डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड पे तो क्या हो, वहां से नेगेटिव टर्मिनल से जाके वो बैटरी से वहां पर डिपॉजिट हो गया कॉपर, और दूसरा इलेक्ट्रोड है वहां पर क्या हुआ, कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गैस डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। जो कॉपर प्लेट है वहां पर कॉपर की जो इक्वल अमाउंट है, बची हुई अमाउंट है, वो किसमें, सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगी दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर हुआ। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसका यूज़ हम इंडस्ट्री में करते हैं ताकि हम जो भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कोटिंग कर सकें उन पे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज बाथ टैप्स, कार पार्ट्स, किचन गैस बर्नर एक्सेट्रा। क्रोमियम जो है उसकी कोटिंग की जाती है किसके ऊपर, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हमारी बाथरूम की नल है, कार के कुछ पार्ट्स हैं या किचन गैस बर्नर है, उन पे किसकी, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। हमने मार्केट में देखा है कि जो सस्ते चीप मेटल्स आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिन पे सिल्वर और गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। Iron objects get corrode and rust easily, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. आयरन जो है वो भी कोरोड हो जाता है और उस पर रस्टिंग हो जाती है इजीली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग उस पर करते हैं, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर करते हैं, ताकि उसको कोरोजन से और रस्टिंग से हम बचा सकें। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। Subscribe now and hit the like button.